मिनिस्टर गौहर साहब की गुफ्तगू जो है वो बड़ी वायरल हुई है, इस वक्त बड़े चर्चे हो रहे हैं उसके। उन्होंने कल फरमाया कि साहबे इक़्तिदार तरस खाएं, हालात बदलने के लिए मुलाकात की भीख मांगता हूं। ये जो रिपोर्ट हो रहा है मीडिया में, ज़रूरी नहीं कि उन्होंने एग्जैक्टली अल्फाज अदा किए हों, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, ये हमने मीडिया से लिया जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। दरख्वास्त करता हूं कि दिल को बड़ा करें, मुलाकात की जो भीख आज हम मांग रहे हैं इसमें अपनों का भी हाथ है, बहुत हो गया, खुदा के लिए थोड़ी तरस करो, बख्श दो, कोई तरीका निकालो ताकि हालात बेहतर हो जाए। सिस्टम साकत हो चुका, अवाम ने जो करना था कर लिया, अब साहब इक़्तिदार भी कुछ तरस खाएं, रहम करें। साल 2025 हमारे लिए सजाओं और नाअहलियों का साल था, साल 2026 में भी हमारे लिए सजाएं ही लाएगा, ये वो उम्मीद कर रहे हैं इसकी। दुश्मन से सीज़ फायर हो गया लेकिन हमारे साथ तनाव ख़त्म ना हुआ। मेरे पास इमरान खान की ऐसी कोई हदायत नहीं कि मुज़ाकरात नहीं करने। उन्होंने सुहेल अफरीदी को स्ट्रीट मूवमेंट चलाने की हिदायत दी थी, उनका लाहौर का दौरा भी ज़ाती था, इसमें पार्टी की मुशावरत नहीं थी। हम स्ट्रीट मूवमेंट भी कर रहे हैं मगर इसका मकसद प्रेशर डालना नहीं। मेरा अगर मैं ज़ाती, ज़ाहिर है मैं ज़ाती तज्जिया तो दे सकता हूँ, पार्टी पॉलिसी तो पार्टी की होगी इस पर। मेरा ज़ाती तज्जिया है कि तकरीबन तमाम बयानात ही गैर ज़रूरी थे। जैसे वो अमूमी तौर पर हमारे मोहतरम हैं, चुप रहते हैं तो अभी भी खामोशी रहते तो अच्छी बात थी। एक तो आपने खुद ही कह दिया कि 2025 में हमारे साथ ये हुआ, 2026 में भी हमारे साथ यही होना है। तो अगर आपको पहले से पता है कि यही होना है तो फिर मतानत के साथ उसे बर्दाश्त करना होगा, जैसे इमरान खान कर रहे हैं। सबको पता है कि इमरान खान जेल में इसलिए नहीं है कि कोई बयानिया सख्त है, बयानिया तो बहुत बाद में सख्त हुआ, शुरू में तो कोई फील्ड मार्शल का नाम भी नहीं लेता था, इस तरह तनकीद भी नहीं होती थी, लेकिन मजालम थे कि बढ़ते जा रहे हैं, मजालम थे कि बढ़ते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे थे। और अब ये डायरेक्टली हमें भी पैगाम आते हैं, आप लोगों से भी यही तकाजा है कि उनका नाम लेकर उन पर तनकीद ना की जाए। मतलब वो हमारी बहनों पर, माओं पर पानी फेंकें, जुल्म करें, सब कुछ करें, लेकिन आप नाम लेकर तनकीद भी ना करें। खैर, आपने जो आज बयानात फरमाए हैं यहाँ पर, उनमें मैं तो यही कहूँगा कि ना देते तो बेहतर था ये बयानात। ये ठीक है, आप ज़रा मुतदिल मजाज इंसान हैं, मैं आपका एहतराम करता हूँ उस पर, लेकिन अब ये तो देखिए ना कि आप रिप्रेजेंट किसे कर रहे हैं। मीन अगर आप वकील भी होते हैं, आपको पता है इस बात का बड़ी अच्छी तरह से कि आपका साइल जो कहेगा आपने उसी तरह से रिस्पॉन्ड करना है। अगर आपका साइल एक पोजीशन नहीं चाहता कि आप लें तो आप वकील के तौर पर भी वो पोजीशन वहाँ नहीं ले सकते। आप तो माशाल्लाह बड़े जय्यद वकील हैं, आपको इस बात का पता है। इमरान खान साहब ने आपको भीख मांगने के लिए अंदर से नहीं कहा, तो ये जब आप ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं तो आप पूरी पार्टी के मोराल को जो है वो डिस्टर्ब करते हैं, अवाम के मोराल को डिस्टर्ब करते हैं। हाँ, मैंने एक दफ़ा, आप सबको याद होगा, मैं आज खुल के बता देता हूँ, पहले भी पार्टी के अंदर ये बातें होती हैं, तो मैंने कहा कि अगर किसी को लगता है कि पाँव पकड़ने से और मिन्नत करने से मसला हल होना है तो वो जाके पकड़ ले, हम खामोश हो जाते हैं, वो पकड़ ले, जाके हल करके दिखा दे। ये देखिए, बात ये है कि आसिम मुनीर को अपना इक़्तिदार चाहिए, उसके लिए उन्होंने मिडिल ईस्ट में क्या कुछ नहीं कर दिया, पाकिस्तान को किन चीज़ों के अंदर झोंक दिया। हम पिछले कई दिनों से आपके सामने ये तजिया रख रहे थे, तो आपको लग रहा है कि आपके भीख मांगने, आपके लेटने, आपके बैठने, आपके उठने से उनको कोई असर पड़ता है। उन्होंने वो करना है एज पर प्लान। हाँ, अब उन्हें दो चीज़ों में आपकी ज़रूरत है, जिसके लिए अब हो सकता है आपको भी किसी ने कहा हो कि आप मुज़ाकरात की बात करें, मुज़ाकरात शुरू करते हैं। शहबाज शरीफ ने भी हाल ही में एक बयान दिया था कि आए मुज़ाकरात करते हैं, क्योंकि उन्हें दो चीज़ें चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, मोहम्मद मालिक साहब ने तज्जिया पेश किया है टेलीविजन पर कल। उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने दो जो है वो सामने शराइत रखी हैं। एक कि उनके जो रुए रवां हैं उनके ऊपर नाम लेके, मीन आसिम मुनीर साहब पर नाम लेकर तनकीद ना हो। ज़्यादा बंदे वैसे ही नहीं करते आपकी पार्टी में से, चंद एक दो लोग करते हैं। अगर आपका काम हल होता है, मैं यहाँ से आज आपको बाज़ाब्ता दावत देता हूँ, मुझे आप पीटीआई में से निकाल दें, फारिग कर दें। अगर आपका इससे काम होता है, उनसे बात कर लें। अगर वो इमरान खान की मुलाकातें खोलते हैं मुझे पार्टी में से फारिग करके, तो आप ये काम अल्लाह का नाम लेके कल ही करें, ताकि चलें, कुछ तो फ़ायदा हो। कुर्बानी देते हैं ना जानवर की, अल्लाह मियां सवाब देगा, तो आप मुझे भी जानवर ही समझ लें और कुर्बानी दें। और गौहर साहब बात करें, आप उनसे कहें कि हम लातल्लकी करते हैं, फारिग करते हैं से आप मुलाकातें खोलें, आपको पता चल जाएगा सारा कुछ। आप एक और इमरान खान साहब को जेल से निकालें। तो अगर हमारे से लातल्लकी करके इमरान खान साहब जेल से बाहर निकलते तो ये सौदा इतना सस्ता है कि आपको एक सेकंड सोचे बगैर करना चाहिए, और मैं आपके इस काम की भरपूर जो है वो आपको सपोर्ट करूंगा। और भी कोई मतलब और भी आपने हम पर बहुतान लगाना, जो करना वो बेशक कर गुजरिए। अगर इस तरीके से इमरान खान बाहर आते, ऐसे नहीं आएंगे। मोहम्मद मालिक साहब ने जो दो शर्तें बताई हैं एस्टेब्लिशमेंट की, एक तो जो उन पर तनकीद करते हैं वो नाम लेकर तनकीद ना करें, और दूसरा अफ़गानिस्तान पॉलिसी के ऊपर बग़ैर किसी शर्त के गैर मशरूत हमायत करें। मसलन जिस जंग में हमें झोंक रहे हैं फील्ड मार्शल साहब, वहाँ पर बग़ैर किसी इफ़ एंड बट के खामोशी के साथ पूरी कौम चली जाए, और इमरान खान भी खामोशी रखें, और बाहर बैठी तहरीक इंसाफ की क़यादत भी खामोशी रखे, और हम उस जंग में जो फील्ड मार्शल चाहते हैं उस तरीके से करके अफ़गानिस्तान के अंदर हम जंग शुरू कर दें, और जो भी पॉलिसी उन्होंने बनाई हुई है उसको गैर मशरूत जो है हम सपोर्ट कर दें। ये मोहम्मद मालिक साहब ने कल के टेलीविजन प्रोग्राम के अंदर कहा है। अब इस सूरत हाल के अंदर गौहर साहब के ये बयान आना, दोनों को जब आप मिला के पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होती हैं। आखिरी उनका बयान
کہ اسٹریٹ موومنٹ ہم کر رہے ہیں لیکن یہ پریشر نہیں ڈال رہے. تو جناب پھر اسٹریٹ موومنٹ ہم کر کیوں رہے ہیں گور صاحب؟ اگر یہ پریشر نہیں ڈال رہے تو پھر اس کا اور مقصد کیا ہے؟ دوسرا انہوں نے کہا کہ جو سہیل افریدی ہیں ان کا لاہور کا وزٹ ذاتی تھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ وہاں پر پھپھو کو ملنے گئے تھے. انہوں نے 3 دن لگائے وہاں پر. میرا مطلب ہے کہ اتنی محنت کی اس نے کہ چھوٹا بھائی ہمارا, اتنی محنت کی اس نے, اس کی پوری ٹیم نے. آپ ان کا کام دیکھیے صبح سے شام تک انہوں نے کتنی مشکل میں وہاں پہ کام کیا. اگر وہ پارٹی کے لیے کام نہیں کر رہے, وہ ان کا ذاتی ہے, تو پھر اللہ ہی سپرد ہے. تو اب ہم تو اس پوزیشن میں بھی نہیں ہیں کہ آپ کے بیان کو ذاتی بیان قرار دے دیں. تو اس لیے میں دست بدست, آپ مجھ سے بڑے بھی ہیں, محترم بھی ہیں, آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا ساودھان, تھوڑا سا احتیاط. ٹھیک ہے شرافت بھی کرنی چاہیے, آپ کی پالیسی بھی بری نہیں ہے, آپ اچھے آدمی ہیں, لیکن یا تو پھر اس میں سے کچھ نکال لیں شرافت کر کے. تو میرے خیال میں بیان بہرحال سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم کوئی مذاکرات کی بھیک نہیں مانگ رہے, مذاکرات اس احترام کے ساتھ کریں گے, اور میرے خیال میں وہ مناسب بیان ہے.